बैक टू आवर चैनल। आज का मैं आपको क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ। थोड़ी सी अपसेट हूँ मैं, थोड़ी सी उदास हूँ, क्योंकि आपने नोटिस किया रहेगा कि बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं पे गए नहीं हैं। मैंने कुछ व्लॉग नहीं डाला है, कुछ वीडियो भी नहीं डाला है कहीं बाहर जाके घूमने का। मॉनसून व्लॉग भी नहीं डाला है इस टाइम मैंने, क्योंकि हम लोग कहीं गए नहीं हैं। बिकॉज़ एक अपसेटिंग न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बात ये है कि अभी तो ऑलमोस्ट अभी मैं आपको बोलूँ तो 25 दिन, आई थिंक, हाँ 22-25 दिन हो गए हैं कि मेरे बैक में प्रॉब्लम है और अभी मैं बेड रेस्ट पे हूँ। तो ये देखिए, अभी भी फ़िलहाल मैं सोई हूँ बेड पे और मैं अपने मम्मी के घर आई हूँ, क्योंकि आपको ठीक है मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। जब स्टार्टिंग में हुआ ये प्रॉब्लम अचानक कैसे हुई है मुझे भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली कैसे हुआ, क्योंकि मैंने कुछ मैंने कुछ हैवी लिफ्ट किया है, ना ही मैंने कुछ ऐसा ऊपर चढ़ के काम किया, ना ही मैं गिरी हूँ। कुछ भी ऐसा मैंने नहीं किया और ये कैसे सडनली हुआ है मुझे भी पता नहीं है। तो अचानक से ही जब मैं मेरे घर पे थी, मतलब जो मेरे ससुराल थी, तो वहाँ पे थोड़े दिनों से मुझे दुख रहा था बैक में। सोते ही सुबह उठती थी तब दुखता था और दोपहर के बाद ज़्यादा बढ़ जाता था और रात को तो बहुत ही मेरी बैक में पेन हो रहा था। तो फिर अचानक से जब एक दिन मैं उठी तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, मैं स्ट्रेट ही नहीं हो पा रही थी। ऐसे जैसे हम स्ट्रेट खड़े होते हैं वैसे मैं स्ट्रेट खड़ी ही नहीं हो पा रही थी। इतना मुझे बैक में पेन हो रहा था। मैं बेंड हो के चल रही थी, मैं साइड पे वॉल में सपोर्ट ले के चल रही थी। तो पता नहीं, मुझे लगा कि शायद कुछ मसल पुल हो गया है। तो मैंने घर पे ही, हमारे पास है, हम लोग को थोड़ा आइडिया है कि मसल रिलैक्सेंट की कौन सी मेडिसिन है, वो मैंने 3 दिन खाई और उसमें थोड़ा सा रिलीफ़ मिला मुझे। तो मुझे लगा कि ठीक है ये मिट जाएगा शायद, लेकिन 3-4 दिन तक कंटिन्यूस खाने के बाद भी वो नहीं मिट रहा था। और फ्राइडे को मुझे पेन स्टार्ट हुआ था। फ्राइडे, सैटरडे, संडे मैंने 3 दिन घर का मेडिसिन खाया, फिर भी मुझे नहीं मिटा। फिर मंडे को हमने सोचा कि नहीं, अब ये दिखाना ही पड़ेगा, ये कुछ और ही है, ये नहीं मिट रहा है। तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, नॉर्मल जो हमारे फिजिशियन हैं उनके पास गए। उन्होंने बोला कि जो बैक में बोन्स के बीच में जो गद्दी रहती, डिस्क रहती है, वो थोड़ी सी स्वेल हो गई है। जो भी सिम्टम्स है मेरे, वो अकॉर्डिंगली उन्होंने वो जज किया और उन्होंने मेडिसिन दिया। मैंने उनको बोला कि मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ भी एक्टिविटी, अपनी जो डेली एक्टिविटी कर रहे वो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बिकॉज़ इतना पेन हो रहा था। उठ के ऐसे नॉर्मल जो ब्रश करते हैं, ब्रश करके जो हम गागल करते हैं, बेंड होते हैं, वो भी मैं नहीं कर पा रही थी। और इतना अपसेट में हो गई थी, ना बाथरूम की कोई एक्टिविटीज़ कर पा रही थी, ना टॉयलेट की कोई एक्टिविटीज़ कर पा रही थी, किचन में कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। चिंगू का स्कूल, क्लासेस, खाना पीना, ब्रेकफास्ट, चाय बनाना, कुछ भी नहीं कर पा रही थी मैं। ऐसी मेरी लास्ट डे पे हालत हो गई थी। इसलिए हमने कंसल्ट किया डॉक्टर से, उन्होंने मेडिसिन दिया और उनके मेडिसिन के बाद उन्होंने बोला कि फ़िज़ियोथेरेपी भी करना पड़ेगा आपको। तो मेडिसिन चला मेरा 1 वीक तक, उसमें मुझे काफ़ी हद तक मेरा अच्छा हो गया। मैं खड़ी हो पा रही थी, अभी चल पा रही थी। पर उन्होंने बोला कि एलएस जो बेल्ट आता है वो भी आपको पहनना पड़ेगा, वो भी मैं पहन रही थी। फ़िज़ियोथेरेपी भी मेरी चालू थी। बट उसके बाद भी एक सर्टेन पॉइंट के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये अभी अटक गया है, अभी ये नहीं मिट रहा है। वापस हम लोग डॉक्टर के पास गए आगे की मेडिसिन लेने के लिए। 1 वीक के बाद मेडिसिन चेंज करके दिए हम लोग को और रेस्ट करने के लिए बोला कि ज़्यादा बेंडिंग वाला काम नहीं करना है, कुछ भी उठाना नहीं है, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है। तो वो भी 1 वीक तक चला, ऐसे 15 दिन गए। उसके बाद भी मुझे जो एक सर्टेन पॉइंट था, जैसे मैं खड़ी हो रही थी तो मुझे बैक में ऐसे करंट लगता था, झटका लग रहा था। और अभी बैक के साथ मुझे मेरा राइट लेग भी पकड़ लिया था। तो डॉक्टर ने बोला कि साइटिका का सिम्टम्स है, ये साइटिक पेन है, ये जो बैक में प्रॉब्लम है उसकी वजह से ही मुझे साइटिक पेन हो रहा है। और मुझे काफ़ी, मतलब मेरा राइट लेग ऐसे सुन्न हो जा रहा था, नीचे नहीं बैठ पा रही थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी। जैसे सो के उठते हैं तो मुझे 5 मिनट्स में ऐसे ही बैठती थी, पहले रिलैक्स कर रही थी, फिर मैं उठ पाती थी, क्योंकि इतना मेडिसिन भी हैवी था कि मुझे ऐसे डिज़ीनेस हो रहा था, ड्राउजीनेस पूरा दिन रहता था, वीकनेस आ गई थी हाथ पैर में और खड़ी नहीं हो पा रही थी। चक्कर जैसा आ रहा था, ज़्यादा देर खड़ी होती थी तो भी बैक में पेन हो रहा था, चक्कर ही आ रहे थे तो वापस बेड पे आ जाती थी मैं। तो 1 वीक ये चला, फिर भी नहीं मिट रहा। फिर हम लोग ने सोचा कि नहीं, अभी ये इससे भी नहीं मिट रहा है, हमको शायद
ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट करना चाहिए। मैंने और चिराग ने डिसाइड किया कि हम अच्छे से ऑर्थोपेडिक को दिखाते हैं और उन्होंने चेक किया। उन्होंने भी ये बताया कि पीछे लोअर बैक में जहाँ पे स्लिप डिस्क का होता है इशू, वहीं पे आपका नर्व्स में मतलब दब रहा है, उसकी वजह से इशू हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि एक्सरे करवाया पहले उन्होंने, वो चेक किया और एक्सरे में तो ऐसा कुछ आया नहीं, बिकॉज स्लिप डिस्क भी अगर होता है तो वो एक्सरे में नहीं आता है, वो एमआरआई में आता है। बट उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अभी पहले मेडिसिन दे रहा हूँ आपको, अब वो पहले 1 वीक तक 10 दिन तक आप वो कंटिन्यू करो, फिर मुझे बताना फिर कैसा हो रहा है, मिट रहा है कि नहीं मिट रहा है, उसके बाद हम देखते हैं कि एमआरआई करना है कि नहीं करना है। तो 1 वीक वो भी हो गया है और 1 वीक के बाद भी मुझे अभी एक पॉइंट पर सर्टन पेन हो रहा है और अभी राइट लेग मेरा पूरा पकड़ गया। अभी मैं उठ भी रही हूँ, चल रही हूँ, तो मुझे राइट लेग में बहुत पेन हो रहा है। तो हम लोग ने कल ही एमआरआई करवाया है, आज संडे है और तो डॉक्टर आज अवेलेबल नहीं है और कल सैटरडे को हमने एमआरआई करवाया है, उसका रिपोर्ट आज शाम को आएगा और फिर हम कल मंडे को डॉक्टर को दिखाने को जाएंगे। और मुझे पता नहीं है उसमें क्या आया है क्या आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। ऐसे अगर मैं आपको बताऊँ ना, इतना मुझे मतलब मैं अब क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत रोना आ रहा है बिकॉज़ लाइफ में इतना कुछ देखा है ना मैंने, इतना कुछ हम लोग ने सफ़र किया है और क्या कुछ मैंने नहीं सोचा था कि अगस्त मंथ में मुझे बाइक राइड करना था, मुझे बाइक राइडिंग सीखना था। जो सोचते हैं वो लाइफ में कभी कुछ होता नहीं है, मतलब कहाँ से कहाँ क्या हो जाता है कुछ पता नहीं है। मुझे ये सितंबर में मेरा बर्थडे आ रहा था, तो इससे पहले मुझे बाइक सीखनी थी, मुझे बाइक राइड करनी थी, आप सबको सरप्राइज़ देना था कि देखो मुझे बाइक राइड आ गई है। बट अभी ये पॉइंट पे हो कि डॉक्टर ने बोला है कि 3 महीने तक तो कुछ नहीं करना है। अब ये मेरा ट्रैवलिंग भी बंद है क्योंकि ट्रैवलिंग में झोंक लग सकता है। अभी मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे हूँ, मम्मी के यहाँ पे आई हूँ और सिर्फ मैं समझो ना, सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए और खाना खाने के लिए उठती हूँ, बाकी मैं बेड पे ही रहती हूँ पूरा टाइम। बेल्ट भी पहनती हूँ और आइस पैक भी लगा रही हूँ। तो अभी क्या लाइफ में चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा वो भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में ही नहीं पड़ रहा है कि लाइफ कहाँ पे जा रहा है, क्या आगे होने वाला है। क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है कि फिज़ियोथेरेपिस्ट ने भी बोला कि ये जो बैक पेन का जो पॉइंट है आपको लाइफ टाइम तक उसका केयर करना पड़ेगा अभी। तो जैसे प्रोफेशन से भी मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, आपको पता है मेरी मेकअप की बैग भी बहुत बड़ी है। जैसे हम घूमने जाते हैं जो सूटकेस होती है, अपनी ट्रॉली बैग होती है, उतनी बड़ी मेरी मेकअप की बैग है। तो वो भी अभी उसका ठिकाना नहीं है। अभी मैं कोई मेकअप के ऑर्डर्स नहीं ले रही हूँ बैक पेन की वजह से, क्योंकि मैं वेट लिफ्ट नहीं कर सकती, कोई बैग मैं नहीं उठा पा रही हूँ। अभी मैं जो चिंकू की स्कूल बैग है मैं वो भी नहीं उठा पा रही हूँ। तो इतना मुझे अभी मेरा स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या करूँ क्या नहीं वही समझ में नहीं आ रहा है अभी। इसीलिए मैंने हम लोग का कहाँ पे अभी गए ही नहीं है, कहीं पे भी कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं बनाया है। नहीं तो हमेशा मैं मॉनसून व्लॉग बनाती हूँ। इस टाइम हम लोग कहीं पे समर में भी नहीं गए क्योंकि तभी तो चिराग का ऑफिस का इशू था, इसलिए हम लोग नहीं गए थे। और मॉनसून में ये सब कुछ हो गया है, मॉनसून का एक भी व्लॉग मैं नहीं बना पाई हूँ। ठीक है, व्लॉग नहीं बनाना वो तो समझ में आ रहा है, बट ये जैसे लाइफ टाइम की मेरी डिफ़िकल्टी हो जाएगी तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे अभी क्या होगा आगे। आई डेस्परेटली नीड ऑल योर प्रेयर्स, प्लीज़ गाइस, प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना कि मुझे मिट जाए, क्योंकि अभी कोई मैं एक्टिविटी नहीं कर पा रही हूँ। अभी जो भी डेली एक्टिविटीज़ है वो भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ रेस्ट करने के लिए। मम्मी के यहाँ पे चिंकू वहाँ पे है और उस पर भी उसको भी मैं कोई टाइम नहीं दे पाती हूँ बिकॉज़ मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि मेरे हस्बैंड से दूर हूँ, मेरी डॉटर से दूर हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि जल्दी से मिट जाए मेरा बैक पेन। तो मैं जल्दी अपना जो मेकअप का भी प्रोफेशन मेरा करियर है उससे भी मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, बट पता नहीं अभी क्या होने वाला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
इतने साल हो गए जब हमारा बाइक पे एक्सीडेंट हुआ था 12 साल पहले। तभी भी बाइक राइडिंग का बहुत ही हम लोग को था, फिर भी हमने छोड़ दिया। इतने सालों के बाद मुश्किल से हमने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया और 1 साल में ही ये वापस हो गया है। पता नहीं अभी फ्यूचर में बाइक राइड कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, पता ही नहीं मुझे कुछ क्या अभी होने वाला है। अब सबकी दुआ में बहुत ताकत होती है, आई नो। सो गाइस सॉरी, मैंने वो वीडियो कट कर दिया बिकॉज मुझे बहुत ही रोना आ रहा था। अभी मैं थोड़ी सेटल हूँ, पता नहीं मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से ये सब शेयर करके। अब ये एक मेरी यूट्यूब फैमिली हो गई है, आप लोग सब मेरी फैमिली जैसे ही मुझे फील हो रहा है, इसलिए ये सब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बस अभी यही है कि कल हमने MRI करवाया है और ये थोड़ी सी छोटी सी फुटेज है जो मैंने MRI जब करा रहे थे तभी शूट की थी आपके लिए, आपको दिखाने के लिए। MRI के लिए हम लोग ने पहले से ही अपॉइंटमेंट ले ली थी, पहले से ही नाम लिखवा लिया था। तो क्योंकि मुझे ज़्यादा बैठना कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, इसीलिए वेट ना करना पड़े, वहाँ पे गए, सब डिटेल्स फील्ड कराई हमने वहाँ पे फॉर्म में। MRI के लिए कुछ भी अगर ज्वेलरी पहना हो तो सब निकालना पड़ता है, कुछ भी मेटल का हो तो सब निकालना पड़ता है। फिर उन्होंने प्रीवियस की भी हिस्ट्री की थोड़ी डिटेल्स पूछी। हिस्ट्री मतलब जो भी हेल्थ रिलेटेड कुछ भी अगर पहले हुआ हो या कोई दवाई पहले से ले रहे हो। फिर उन्होंने वेट भी चेक किया और ये सब करने के बाद हम MRI के लिए गए, मतलब मैं गई। मुझे लगा कि 10 मिनट में हो जाएगा, बट MRI को प्रॉपर आई थिंक मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया MRI करने में अंदर मशीन में। और मुझे काफ़ी मतलब थोड़ा सा नर्वसनेस, थोड़ा एंग्जाइटी सब कुछ हो रहा था। मैं तो कंटिन्यूस अंदर गायत्री मंत्र बोल रही थी। ये सब होने के बाद हम घर गए। चलो फाइनली हम लोग घर पे आ गए हैं अंकिता का ये सब कुछ करके। अभी लेट्स सी, देखते हैं क्या कल रिपोर्ट में आ रहा है, पता चलेगा। लिस्ट में आ चुके हैं। अब तो थोड़ा थोड़ा रेड रेड थे ત્યાં मशीन यहाँ मुझे इतना अभी सब सुन और अभी भी सुननी है। MRI कराने के बाद हाथ पैर भी सब सुननी है, ऐसा सब वो नहीं मूंगी चढ़ती है तो फील होता है, वैसा हो रहा है कान में, हाथ में। तो मशीन का बहुत आवाज़ भी था, मैं जाके फिर अंदर डर गई। मैंने पूछा वो अंकल को कितना आवाज़ क्यों आ रहा है, उन्होंने बोला वो तो आएगा ही, डर गई। और MRI चालू होने के बाद ज़्यादा डबल आवाज़ आएगा। तो उन्होंने मुझे कॉटन पैड्स दिए कान में डालने के लिए, साइड में 2-2 पैड्स थे। मैं सो गई MRI के बाद, तभी पूरा टाइट ऐसे कान बंद कर दिया था मेरा, और ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा MRI में। चलो आई एम बैक एट माई बेड। आ गया मेरा बेड और मैं अपनी रोज़ की जगह पे। हाँ, थक गई, इतने में ही थक गई, ऐसा फील हो रहा है, बहुत टायर्ड फील हो रहा है। और ये सब अभी भी वाइब्रेट ही हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। इतना मशीन में अलग अलग साउंड्स आ रहे थे, 10 by 10 डिफरेंट काइंड ऑफ। ऐसा लग रहा था पंखे की आवाज़ आ रहा है, फिर वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन का आवाज़ आ रहा है। और मतलब MRI में जैसे मैग्नेटिक फील होता है, मैग्नेटिक स्कैनिंग, तो ऐसा लग रहा था कि बॉडी में से सब ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसा फील हो रहा था मेरे को। हाँ, 9:45 बज गए इतने में ही। चलो अभी हम डिनर खाते हैं, फिर बात करती हूँ। वैसे भी यही है कि कल हमने MRI करवाया है और यहाँ पे मैं अपने घर से ही देखिए लैपटॉप भी लेके आई हूँ, स्पीकर लेके आई हूँ, ब्लूटूथ स्पीकर, क्योंकि वैसे तो बहुत एक्चुअली मैंने कम देखा है यहाँ पे। ऑलमोस्ट मुझे 1 वीक हो गया है और पूरा टाइम दवा के मेडिसिन ही ऐसी है कि बहुत ही पूरा दिन नींद आती है, तो पूरा टाइम सोती ही रहती हूँ मैं। और दोपहर को भी जगती हूँ तो ऐसे थोड़ा डिजीनेस, ड्राउजीनेस लगता ही है, ऐसे हाथ पैर लूज़ ही रहते हैं, ढीले ढीले रहते हैं, ऐसे कुछ वीकनेस फील होता है क्योंकि मेडिसिन बहुत ही हैवी है। और जो फर्स्ट वीक भी डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी, उन्होंने स्टेरॉइड्स पे रखा था, तो ही मतलब मैं खड़ी हो पाई थी, क्योंकि इतना मुझे सीवियर बैक पेन था कि उनको स्टेरॉइड्स देना पड़ा मुझे। उसकी वजह से ही मैं थोड़ा सा जो भी है एक्टिविटी, जो भी नॉर्मल वॉकिंग भी मैं कर पाई, नहीं तो वो भी नहीं मैं कर पा रही थी। तो अभी तो स्टेरॉइड्स बंद है। अभी जैसे उन्होंने मुझे नर्व पेन की
और मसल रिलैक्सेशन की मेडिसिन दी हैं। अब बस जो भी अब होप है, एमआरआई पे डिपेंड करता है कल क्या होगा पता नहीं। और कल मंडे है, कल ही डॉक्टर मिल पाएंगे, कल डॉक्टर को विज़िट करेंगे और आगे क्या होता है वो मैं आपको अपडेट करूँगी। सो प्लीज़ कीप योर प्रेयर्स विद अस। बाय बाय।